बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने सारे हरूफ तरजीह पढ़ लिए, उनको लिखना पढ़ना, उनकी आवाज़ें और उनसे बनने वाली चीज़ों के बारे में सीख लिया। मैंने आपको उनकी आदेश काल के बारे में भी बताया और जिन हरूफ की आदेश काल नहीं होती उनके बारे में भी बताया, लेकिन हमने उनको आदेश काल को लिखना नहीं सीखा। तो इन वीडियोस में हम हरूफ तहजी की आदि अशकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पहली वीडियो है इसमें हम बे की ख़ानदान की आदि अशकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं मैंने अलिफ और अलिफ मद आ लिखा है, ठीक है। अच्छा, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको बता देती हूँ कि अलिफ और अलिफ मद आ जो होते हैं इनकी आदेश काल नहीं होती हैं, ठीक है। अलिफ जो है वो चाहे वो दरमियान में आए, चाहे वो शुरू में आए, चाहे वो आखिर में आए, उसकी आदि शिकल नहीं होती, इन दोनों की आदि शिकल नहीं होती। इसलिए हम जो हैं बे के ख़ानदान से ये आदेश काल शुरू करेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं इनके बारे में भी, जिनकी आदेश काल नहीं होती उनके बारे में भी बताती रहूँगी, ठीक है। तो और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी इब्तिदाई शिकल कैसी होती है, दरमियानी शिकल कौन सी होती है और आखिरी शिकल कैसी होती है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अब ये देखें, बे यहाँ से अपने शुरू के नीचे लाए और यहाँ लाइन के ऊपर जाते हुए आप ऊपर की तरफ आए और ये आपने लिख दिया बे, ठीक है। अब इसकी आधी शिकल जो है, जैसे हमने इसको यहाँ से काट दिया तो ये ऐसे लिखी जाएगी, जैसे रे लिखी जाती है ना, उसकी तरह ये लिखी जाएगी लाइन के ऊपर, ठीक है। और नीचे हम एक नुक्ता लगाएंगे। जब हम इसको नुक्ता लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये आधी शिकल है बे की, ठीक है। उसके बाद आता है पे, ठीक है। पे भी इसी तरह बे की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके 3 नुक्ते होते हैं, नीचे बे के 2 नुक्ते होते हैं और पे के 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है। इसकी शक्ल भी बे की तरह की है, आधी शक्ल। यहाँ से आपने शुरू की, यहाँ पर लेकर आए, अब यहाँ से आप इसको यूं करके लाइन के ऊपर ले जाएंगे और नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये पे की आधी शक्ल है, ठीक है। उसके बाद आता है ते आपने इसी तरह लिखा यूं करके और यहाँ पर इस तरह लाइन के ऊपर से आते हुए आपने ये, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, 2 नुक्ते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी आधी शक्ल कैसे बनेगी, ऐसे करके यहाँ पर आए यूं और फिर आपने यूं इसी तरह बिल्कुल बे की तरह, जैसे बे की आधी शक्ल बनाई है सेम वैसे ही ते की भी आधी शक्ल बनेगी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर उसके बाद आता है टे, और टे के ऊपर होती है एक छोटी सी टोए, ठीक है। याद है हमने पिछली जो वीडियोस हैं उनमें तफसील से ये बात डिस्कस की हुई है, ये सब कुछ हम तफसील से कर चुके हैं। बस सिर्फ इन वीडियोस में हमने आदि इश्काल के बारे में पढ़ना है और आज हम सिर्फ बे के ख़ानदान की आदि इश्काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यूं करके ये और टे के ऊपर एक छोटी सी टोए लगा दी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई टे की आधी शक्ल। इसी तरह आखिर में आता है से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है। पे के नीचे होते हैं और से के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते, ठीक है। और इसकी भी वैसे ही आधी शक्ल बनेगी, ये देखें यूं करके और यूं, और से के 3 नुक्ते हमने डाल दिए तो हम समझ गए कि ये क्या है, से की आधी शक्ल है, ठीक है। चलें, ओके ओके। ये देखें बे की, पे, ते और से की अशकाल है। ये पहली वाली शक्ल देखें, ये शुरू की है, जब बे जो है वो शुरू में आता है, इब्तिदा में आता है, शुरू में आता है तो ऐसी शक्ल बनती है, ठीक है। अगर वो दरमियान में आता है बे
تو پھر وہ اس کی ایسی شکل بنتی ہے، درمیان میں نہیں، یعنی اس کی یہ شکل بھی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس شیپ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ ہے کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے یہ اس شکل میں نہیں آئے گا بلکہ اس شکل میں آئے گا۔ پھر جب اینڈ میں بے آتا ہے تو وہ اپنی پوری فارم میں آتا ہے، پوری شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بے ساکن جو ہے وہ پوری شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پے، تے، ٹے اور سے کی بھی ویسی ہی شکل بنتی ہے جیسے بے کی بنتی ہے، ٹھیک ہے، ابتدائی شکل ایسی ہی بنتی ہے۔ پے، تے، ٹے اور سے کی مطلب درمیان والی شکل، یا کہہ لیں کہ اس کی ایک دوسری شکل جو ہے وہ ایسی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پے جو ہے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی طرح تے جو ہے میم کے ساتھ ملا ہوا ہے، شروع میں ہی آیا ہے لیکن یہ اس شکل میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کی شکلیں مختلف حروف کے ساتھ مل کر مختلف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہی پے جو ہے اگر درمیان میں آئے گا تو وہ اسی شکل میں آئے گا، اس شکل میں نہیں آئے گا۔ یہ تے بھی، ٹے اور سے بھی اگر وہ درمیان میں آئے گا تو ایسی شکل ایک خانہ بنے گا اور اس کے ساتھ وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخر میں آئے گا تو پوری اپنی شیپ میں آئے گا، پورے اپنی شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تے، ٹے اور سے بھی اپنی پوری شکل میں آئیں گے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔